रामू अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर ये सोच रहा था कि ऊपर वाला भी गरीब के घर में ही सारी दुख और दर्द जो है सब डाल देता है। गरीब के ऊपर भी परमात्मा थोड़ा दया भी नहीं करता है। ये कहकर अपने बेटे से कहने लगा, देखो मोहन बेटे, पास वाले गांव में कबीर साहब आए हैं। गांव वाले कह रहे थे कि उनके पास हर दुख का इलाज होता है। उनके ज्ञान के आगे सर दुख चला जाता है दूर। मैं ये सोच रहा हूं कि हमारे पास पैसे तो नहीं है, तुम्हारी माँ को हम अच्छे से वैद्य के पास तो नहीं ले जा सकते, पर कबीर साहब से प्रार्थना करके तुम्हारी माँ से जरूर मिलवा दें। क्यों ना उससे तुम्हारी माँ को कुछ राहत मिल जाए। ठीक है पिताजी, आप शीघ्र ही दूसरे गांव जाइए और महाराज जी से मिलना और कहना कि मेरी माँ के लिए उसके चरणों में मेरी माँ के लिए डंडों पर नाम करना और आशीर्वाद लेकर आना। महाराज जी आशीर्वाद लेकर आप शीघ्र ही आ जाना। और महाराज जी हमारे घर आना चाहते हैं तो उन्हें ये कह दीजिएगा कि आप चलना चाहें तो चल सकते हो हमारे घर, क्योंकि महाराज जी को ज़बरदस्ती नहीं बुलाना चाहिए, ऐसी मेरी माँ कहती है। ठीक है पिताजी, आप ठीक है बेटा, अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ अभी। जल्द से जल्द महाराज जी से मिलकर अपना दुख का दुख बताऊंगा उनको। उसका हल महाराज जी के पास मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि परमात्मा है, वो सबकी खबर रखते हैं कि किसको क्या तकलीफ है। उससे भी ज्यादा भारी था। चलते चलते उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, भगवान, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, बस वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हर सांस के साथ उसे उसकी पत्नी का पीला चेहरा याद आ रहा था, कमज़ोर आवाज़ में पुकारता हुआ नाम और दवा के बिना तड़पती हुई उसकी हालत। रामू की आंखें भर आईं, लेकिन वो रुका नहीं। वो जानता था, अगर वो टूट गया तो घर पूरी तरह बिखर जाएगा। इसी उम्मीद के सहारे वो आगे बढ़ता रहा कि शायद आज नहीं तो कल उसकी मेहनत और उसकी दुआ उसकी पत्नी। सुनो जनो, सत्य का मार्ग कठिन नहीं, बस दिल का साफ होना जरूरी है। जो मुझसे सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके दुख दरिद्रता को मैं स्वयं हर लेता हूँ। तुम लोग भय छोड़ दो, परमात्मा का प्रकाश अंधकार को पल भर में मिटा देता है। नाम जपो, सत्य को अपनाओ और अपने जीवन को सुधारने की शुरुआत आज से ही करो। महाराज, हमारी फसल तो ठीक हो गई, पर सीता अचानक बीमार पड़ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे ठीक करूं। गांव का वैद्य भी बोला कि बीमारी पुरानी है, पर मेरा दिल नहीं मानता। मैं जानता हूं कि आपकी कृपा से सब अच्छा हो सकता है। आप ही बताइए महाराज, मुझे क्या करना चाहिए।